खाग मृग जीव जंतु तहनाही, आश्रम देख एक मग माही। रास्ते में बड़ा विचित्र आश्रम है, मनुष्य की चले का खाग मृग जीव जंतु उसमें कुछ नहीं है। और जा रहे थे तो राम जी की नजर पड़ी उस आश्रम के बाहर, रास्ते में मग में एक शिला पड़ी है। तो राम जी ने पूछा, गुरुदेव ये शिला कैसी पड़ी है? पूछे मुने शिला प्रभु देखी। गुरुजी ने कहा, बेटा राम, इसके विषय में बहुत लोग मुसाफिर निकले, अनेक लोग गए, लेकिन आज तक किसी ने नहीं पूछा, आप क्यों पूछ रहे हैं? राम जी कहते, गुरुदेव यही तो मेरा स्वभाव है कि दुनिया में जिसे कोई ना पूछे भगवान कहते उसे मैं पूछता। तो भगवान का दरबार कैसा है? सच्चा दरबार। सब दरवाजे बंद हो जाएं, भगवान का दरबार खुला रहे तो बोले सच्चे दरबार की जय। राम जी कहते, गुरुदेव दुनिया में जिसे कोई ना पूछे, राम जी कहते उसे मैं पूछता हूं। तो पूछे मुने ही शिला प्रभु देखी। तो सकल कथा मुनि कहूं विशेषी। गुरुजी कथा सुनाने लगे। तो लखन बोले, गुरुदेव कथा तो भगवान की होती है, कि पत्थर की शिला की कथा कैसे हो गई? गुरुजी ने कहा, बेटा राम थी तो व्यथा, पर जिसकी व्यथा कानों से भगवान सुने वो व्यथा नहीं, वो कथा हो जाती, विशेष प्रकार की कथा। सुनाया अहिल्या का चरित्र कि एक ने छल लिया इंद्र ने, दूसरे ने निरपराध को दंड दे दिया, पत्थर बना दिया गौतम ऋषि ने साफ दे। अहिल्या मानो कहते, महाराज रास्ते में पड़ी है, आपका इंतजार करती है कि कब रघुनाथ जी आएंगे, कब कहते हमें गति प्रदान करेंगे। हे प्रभु आपका इंतजार करी। गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या है, तो गुरुजी ने कहते आज्ञा दी कि गौतम नारी श्राप बस उपल देह धरी धी, चरण कमल रज चाहत कृपा करूं रघुवीर। हे रघुनाथ जी, ये पतिता पड़ी है, इसका उद्धार करें, ये आपके चरणों की रज चाही थी। अच्छा, यहाँ जरा कथा विचारने योग्य है। राम जी तो भगवान है, राम जी कौन है? परब्रह्म है, परमात्मा। तो चरण छुआने की जरूरत क्या? राम जी तो देखते, तो देखने से अहिल्या का उद्धार हो जाता। लेकिन गुरु जी ने चरण कमल रज चाहते क्यों कहा? इसका भाव है क्योंकि अहिल्या का पतन कैसे हुआ? बोले रज के द्वारा। गीता में 3 प्रकार के गुण हैं, सतोगुण, तमोगुण, रजोगुण। ऐश्वर्य से, रज से जिसका पतन हुआ, तो गुरुजी को पता उसका उद्धार भी रज के द्वारा हो सकता। तो चरण कमल रज चाहत कृपा करहु रघुवीर, एक ऐसा भाव इसने रज के लिए कहा। अच्छा, रज भी कई प्रकार की होती है। एक रज बाहर है, एक मुट्ठी भर के आपकी आंखों में मार दे तो आप अंधे हो जाओ, कुछ ना दिखाई पड़े। यही रज गुरुजी के चरणों से जुड़ जाए, जो प्रथम दिन बताए, तो अंजन का काम करेगी, आंख खोलने का काम। यही रज तुम्हारी आंखों में मार दे, आप अंधे हो जाएं, तो गुरुजी के चरणों से स्पर्श करके लगाएं, आंख खोलने का काम करेगी। यही रज जब काम से जुड़ जाए तो व्यक्ति का पतन हो जाए। यही रज जब काम से जुड़ जाए तो व्यक्ति का पतन हो जाए, और यही रज राम चरण से जुड़ जाए तो व्यक्ति के उद्धार का कारण बन जाएगी। तो चरण कमल रज चाहत कृपा करहु रघुवीर, आपके चरणों की रज चाहती, तो ऐसा गुरुजी ने संकेत किया। अच्छा, राम जी ने अहिल्या के ऊपर थोड़ी बहुत कृपा नहीं करी, जितनी कृपा पतिता अहिल्या के ऊपर की, इतनी कृपा किसी भक्त के ऊपर नहीं की। आप कहो कैसे? सबसे पहले रघुनाथ जी ने कौन सी कृपा करी?
नेत्रों की कृपा। सबसे पहले नेत्रों ने देखा, पूछे मुने ही शिला प्रभु देखी। आंखों ने देखा तो नेत्रों की कृपा हो गई। फिर कहते वाणी की कृपा। नेत्रों ने देखा तो वाणी ने बोला और हाथ ने इशारा किया, तो 3 कृपा एक साथ हो गई, नेत्रों की, वाणी की और हाथ की। और चौथी कृपा कहाँ हुई? सकल कथा मुनि कह्यों विशेषी। अहिल्या की व्यथा भगवान ने सुनी कानों से, तो कानों की भी कृपा हो गई। और 5वीं कृपा गुरुदेव आज्ञा देते कि चरण कमल रज चाहत कृपा कर हो रघुवीर। तो गुरुदेव की आज्ञा पाकर राम जी अहिल्या को चरण छुआने लगे, तो पत्थर की अहिल्या आवाज आई, बोली कि हे प्रभु, यदि मेरा उद्धार करना है तो आंख खोल के मत करना, आंख बंद करके करना। भगवान ने कहा क्यों? बोले प्रभु, यदि आप आंख खोल के करोगे तो मेरा उद्धार की जगह बंद कर दोगे। मेरे अंदर कोई गुण नहीं है, दोष ही दोष भरा है। अवगुण भरा शरीर प्रभु कैसे तारोगे? भगवान ने कहा क्यों? क्योंकि प्रभु आपके हाथ में धनुष बाण है। अहिल्या कहती आपके हाथ में शस्त्र हैं, इनका काम क्या है? बोले अशुभ शुभ फल का दंड देना, न्याय करना। तो प्रभु नेत्र खोल के देखो कि मेरे अंदर दोष ही दोष है, गुण ही नहीं है। तो मेरा उद्धार करना है तो आंख बंद करके करना। क्यों? बोले मैं दुनिया वालों को ये बताना चाहती हूँ। हे प्रभु, मैं दुनिया वालों को बताना चाहती हूँ, जो बड़े बड़े आचार्य होते हैं, बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े ऋषि मुनि आचार्य होते हैं, उनका उद्धार होता है आचरण के द्वारा। जो बड़े बड़े आचार्य हैं, उनका उद्धार होता है आचरण के द्वारा। मैं दुनिया वालों को बताना चाहती, जो आचरण से गिर जाए तो कहते उसका उद्धार भी हो सकता राम चरण से। तो हे प्रभु, आप मेरा उद्धार करना तो आंख बंद करके चरण छुआना। तो सरल बात सुनी अहिल्या की तो भगवान प्रसन्न हो गए। और भगवान तो करुणा के बने हैं ठाकुर जी। भगवान के अंग प्रति अंग में से कृपा बरसने लगी। कैसे? ऐसे समझ लो जैसे मूर्ति बनाते कोई सोने की, तो सोने की प्रतिमा हो तो उसके अंग भी सोने के होंगे। पाषाण की प्रतिमा के अंग पत्थर के होंगे। लेकिन राम जी तो काय के बने? करुणा के बने हैं। राम जी में करुणा भरी है, तो नेत्रों से करुणा, हाथों से, वाणी से, कानों से और पूरे चरणों से, अंग प्रति अंग से करुणा बरसने लगी। बोली करुणा निधान भगवान की। भगवान को तो नाम ही है करुणा निधान, जनकपुर में बना। भगवान ने कहते गुरु जी की आज्ञा पाई, अहिल्या को चरण का स्पर्श कर दिया। पर सत पद पावन शोके न सावन, प्रगट भई तप कुंज सही। पर सत्य पद पावन शोके न सावन, प्रगट भई तप कुंज सही। देखत रघुनायक जन सुखदायक, सन्मुख होई कर जोर रही। अति प्रेम अधीरा पुलक शरीरा, प्रेम अधीरा पुलक शरीरा। मुख नहीं आवहि बचन करी, अतिशय बड़े भागी जरे नन लागी। जो गले नयन जलधारे वही, नीरज मन कीना प्रभु कछु कीना। रघुपति कृपा भगत पाए, भगत पाई। सुंदर अहिल्या ने कहते भगवान की स्तुति प्रार्थना की, पत्थर से शिला से प्रकट हो गई। कहते उसका अधीर हो गई, वाणी कहते गदगद हो गई। दोनों नेत्रों से कहते महाराज जलधार बहती है। भगवान ने उसे धीरज दिया कि देवी कोई बात नहीं, तुम्हारा पतिव्रत धर्म चला गया है, चिंता मत करो।
कहते भगवान की स्तुति करके गए पति लोक आनंद भरी। इस कथा से सिद्ध हो जाए राम जी किसी को स्पर्श कर दें तो पतिव्रत धर्म आ जाए। इंद्र के स्पर्श करने से चला गया और भगवान के चरण छुआने से आ गया, पति लोक की प्राप्ति हो गई। तो भगवान ने अहिल्या का उद्धरण किया, बोले राघव सरकार की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री